हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपको एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। आप सभी सोच रहे होंगे ये वीडियो हमारा इतना लेट क्यों आया, तो आपको इसका आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और इन सब डॉक्यूमेंटेशंस के पीछे क्या क्या पेपर वर्क और प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों को इन डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने हाउस जो है अपना इंडिया से बुक करके आया था। तो आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम होता है आपके लैंडलॉर्ड से जाके हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। और ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट और आपका प्रेजेंट वीज़ा और पासपोर्ट ले जाके आपको यहाँ का म्यूनिसिपलिटी ऑफिस, जिसे राट हाउस बोलते हैं, वहाँ जाके आपको एक सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। इसमें आपको एक छोटा सा आपको इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ पे क्यों आए, कहाँ पर रहते हैं, और वो एक सर्टिफिकेट देंगे, उसे ये बोलते हैं अनमेल्डुम। और यही सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आगे के सारे स्टेप्स के लिए। हम रहते हैं राइन-ब्राइटबाग सिटी में, जो आता है राइनलैंड पैलाटिनेट स्टेट के अंदर। अगर आप ये रीजन में रहते हैं तो आपका राट हाउस उंकेल सिटी में पड़ता है, जिसका एड्रेस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। यही फ़ोन नंबर पे हम लोगों ने कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक किया था। और आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट में जाके आप इससे जुड़ा हुआ और भी बात बाकी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। ये हमारे घर से करीबन 20 मिनट का डिस्टेंस पे है। यहीं पे जाके हम लोगों ने अपना अनमेल्डिंग करवाया था। अनमेल्डिंग करने के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है बैंक अकाउंट ओपन करने का। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका अनमेल्डिंग सर्टिफिकेट, तीसरा आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो आपको अपने यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट खुलाने के लिए पहले आपको अपने बैंक से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा और आपका ईजिली बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपका तीसरा स्टेप आता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराने का। ये वही हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपने अपने वीज़ा प्रोसेस के दौरान लिया था। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना बैंक डिटेल्स अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, और एक्टिवेट करते ही वो आपको कुछ दिन बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे देंगे। तो अब बात करते हैं सेमेस्टर टिकट के बारे में। ये सेमेस्टर टिकट क्या है? ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा और इसका करीबन 100 से 150 यूरो तक का प्राइस होता है। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो जिस रीजन में आपका यूनिवर्सिटी है या फिर जिस सिटी में आपका यूनिवर्सिटी है, उस सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो ट्राम हो, ट्रेन हो, बस हो, सब कुछ जगह में ये वैलिड होगा और आपको एक भी पैसा पे नहीं करना होगा लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये सेमेस्टर टिकट करीबन 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, डिपेंडिंग ऑन योर सेमेस्टर। हमारा यूनिवर्सिटी बैडहॉनेव टाउन में है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सेमेस्टर टिकट का भी एक लिमिट होता है। तो आप जैसे मैप में देख सकते हैं, हमारा सेमेस्टर टिकट का मैक्सिमम लिमिट अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो नोएवीद तक है, और अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो कोलोन तक है। ये रीजन के अंदर हम अपना एनी टाइम एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसके बाद आता है आपका रेसिडेंस परमिट। रेसिडेंस परमिट के लिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा अनमेल्डिंग सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, और सबसे मेजरली आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और ये सेमेस्टर टिकट, ये सब कुछ मिला के आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और वो सेम फ़ोटो होना चाहिए जो आपके वीज़ा में था, और आपका जो प्रेजेंट वीज़ा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपके आउसलैंडर बिहाउडे में। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑफिस या फिर फॉरेन ऑफिस आपको बोल सकते हैं। हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस ऐसा रहता है। तो वहाँ पर आपको अभी कोविड के चलते आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अभी अपॉइंटमेंट के लिए करीबन महीना से 1.5 महीना का डिले होता है। और यही था रीज़न जिससे हम लोगों ने इतना दिन तक वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि हम लोग का कोशिश था कि हमारे पास सारा कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हो, जिससे आपको हम एक ही बार में, एक ही वीडियो में हर इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो फाइनली हमारा सारांश का हो चुका है सारा डॉक्यूमेंटेशन। मेरा अभी भी नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड के चलते कुछ डिले के लिए। तो अब बताते हैं आपको रेसिडेंस परमिट का क्या क्या प्रोसेस है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम राइनलैंड पैलाटिनेट स्टेट में रहते हैं, जिसका डिस्ट्रिक्ट है नोएवीद। तो यहाँ का फॉरेन ऑफिस, जिसे कहते हैं क्राइस्टवेयर वर्ल्टुंग नोएवीद में ही पड़ता है। आप इसका एड्रेस देख सकते हैं, इसके साथ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन ये फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही आप अपना अनमेल्डिंग करवाते हैं उसके बाद ही राट हाउस से ऑटोमेटिकली इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो अनमेल्डिंग के 1 या 2 वीक बाद ही आपके घर में
एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है बाई पोस्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको आउसलैंडर बेहर्डे से एक लेटर आता है। वो लेटर में एक डेट मेंशन किया रहता है और आपको बायोमेट्रिक्स के लिए फिजिकली विजिट करना पड़ता है। और जब आप जाते हैं आपसे 100 यूरो चार्ज किया जाता है, वो आपको रेसिडेंस कार्ड का वो फीस है। और ये रेसिडेंस कार्ड आपको ईयरली रिन्यू कराना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी कोर्स। अगर आपको 2 साल के लिए स्टडी के लिए आना है तो आपको ईयरली होगा, और आपका अगर स्टडी कोर्स 1 साल का होगा तो आपको 6 मंथ्स का मिलेगा। और ये रेसिडेंस कार्ड आपके बायोमेट्रिक से 1 से 1.5 महीना बाद आपको फिजिकली आपके घर में बाई पोस्ट आ जाता है। इन सब के साथ हमारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट होता है। और इसके बाद भी 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन बाकी रहता है, जैसे सोशल कार्ड और टैक्स आईडी। और इन सब के बारे में आपको सारांश बताएगा। सारांश के आने से पहले एक और चीज़, ये जो रेसिडेंस कार्ड होता है इसके थ्रू आप यूरोपियन यूनियन में जितना भी कंट्रीज़ है, 26 कंट्रीज़, आप बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हो और अपने होम कंट्री भी बिना वीज़ा के जा सकते हो। और रेसिडेंस कार्ड रिसीव होने के साथ ही आपका जो फिजिकल वीज़ा जो आप इंडिया से लगवा के आए थे अपने पासपोर्ट के ऊपर, वो इनवैलिड हो जाता है। इसके बाद से आपको अपने कंट्री में आना जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, आपको वो रेसिडेंस कार्ड ही यूज़ होगा। तो सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अब बारी आती है जर्मन टैक्स आईडी और सोशल नंबर। तो जर्मन टैक्स आईडी आपको ऑटोमेटिकली आपके अनमेल्डुंग के 2 वीक्स के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। और सोशल नंबर पाने के लिए आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करना होगा और उन्हें एक ईमेल करना होगा कि आपको ये सोशल नंबर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए चाहिए। और कुछ ही दिनों में आपको आपका सोशल नंबर मिल जाएगा। और ये सोशल नंबर और आप अपना वर्क परमिट जो आपको रेसिडेंट परमिट के साथ मिलता है अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो और अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। और इसी के बाद आप अपना पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हो ईजिली। तो इसी के साथ हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है और हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।